Hello students, today's topic is will. Will is a model auxiliary. will एक मॉडल auxiliary है जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग करते हैं। will का शाब्दिक अर्थ गागेगी होता है जिसको हम फ्यूचर टेंस शो करने के लिए यूज करते हैं। जनरली सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। इसके पहले चूंकि सेल का प्रयोग आपने पढ़ा, तो सेल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जनरली हम सेल का प्रयोग करते हैं आई एंड वी के साथ। जनरली हम विल का प्रयोग करते हैं यानी सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन। जनरली हम फर्स्ट पर्सन के लिए सेल का प्रयोग करते हैं गा गेगी के सेंस में, जब फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस को शो करना होता है। जनरली सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कंडीशनल हो जाता है, कंडीशनल, एनी काइंड ऑफ कंडीशन, जस्ट प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट, रिफ्यूजल, दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, अगर ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं तो जस्ट हम अपोजिट टर्म कर देते हैं। इट मीन्स आई वी के साथ हम विल का प्रयोग कर लेते हैं यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम सेल का प्रयोग कर लेते हैं। यह विल और सेल में कॉमन कॉन्सेप्ट है। जनरली फर्स्ट के साथ फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ हम सेल, सेकेंड और थर्ड के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन जब कंडीशनल हो जाते हैं, कंडीशनल, जस्ट प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट, रिफ्यूजल, तो हम सेकेंड एंड थर्ड के साथ सेल का प्रयोग कर लेते हैं और फर्स्ट के साथ विल का प्रयोग कर लेते हैं। दैट्स कॉमन कॉन्सेप्ट। इसी को आपको समझना है। आइए देखते हैं। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, यहाँ पे विल का प्रयोग करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। शाब्दिक अर्थ इसका गागेगी होता है, गा गी गी। वह एक रुचिकर कहानी लिखेगा। कौन लिखेगा? वह। इट मीन्स ही क्या है? थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन होते हैं। सेकेंड पर्सन यू एंड द। वह एक रुचिकर कहानी लिखेगा। कौन लिखेगा? वह। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। मॉडल बनाना देखिए, वेरी सिंपल, कि सब्जेक्ट लिखिए, फिर आप बैक से इसको सीरीज में बनाते जाइए। गा के लिए यहाँ यूज कर लेंगे विल। ही विल लिखने का राइट, और कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी होता है तो हम वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है। ही विल राइट, क्या लिखेगा? एक रुचिकर कहानी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ही विल राइट, ही विल राइट व्हाट? एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वेरी सिंपल। गीता अपना पाठ याद करेगी। कौन अपना पाठ याद करेगा? गीता। यानी पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं गीता, क्योंकि जितने भी नाउन आते हैं वो भी थर्ड पर्सन की श्रेणी में आ जाएंगे। क्योंकि मैस्कुलिन के लिए हम प्रोनाउन ही प्रयोग करते हैं, ही थर्ड पर्सन। फेमिनिन के लिए हम प्रोनाउन प्रयोग करते हैं सी क्या है? थर्ड पर्सन। नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं इट क्या है? थर्ड पर्सन। जब प्लूरल हो जाता है कोई नाउन, जस्ट बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं दे, थर्ड पर्सन। इसलिए जो भी नाउन है वह थर्ड पर्सन की श्रेणी में ही आते हैं। यस, गीता, गी, ये हो जाएगा विल। याद करना, लर्न, अपना पाठ, ये हो जाएगा हर लेसन। वेरी सिंपल। गीता विल लर्न हर लेसन। नेक्स्ट, कल वर्षा होगी। यहाँ पर देखते हैं कल वर्षा होगी। यहाँ पे प्रेडिक्शन किया जा रहा है, तो प्रेडिक्शन भी किया जाता है। ऐसे दशाओं में भी हम विल का ही प्रयोग करते हैं। और चूंकि जब भी वेदर सीजन से रिलेटेड हो जाता है तो वहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। लास्ट बनाइए, गी विल। वर्षा होना, रैन, और कल, इट मीन्स टुमारो। इट विल रेन टुमारो। नेक्स्ट, वह किसी की नहीं सुनेगी। मतलब यहाँ पे
किसी की नहीं सुनेगी, गी आया फ्यूचर, कौन नहीं सुनेगी, वह थर्ड पर्सन, सी, गी यहाँ पे विल, नहीं के लिए नॉट, और सुनने का लिसन, अब किसी की यू नो टू एनी वन, सी विल नॉट लिसन टू एनी वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, सी विल नॉट लिसन टू एनी वन और सी विल लिसन टू नन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तुम्हारी मदद कौन करेगा, फ्यूचर किससे किया जा रहा है, फिर भी हु, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु विल लास्ट बनाते आते हैं, हु विल, अब मदद करने का हेल्प, और तुम्हारी यू, हु विल हेल्प यू। ये तो जनरली रहा, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग कर ले रहे हैं, ओके। लेकिन क्या होता है कि जब फर्स्ट पर्सन होता है जैसे आई विल और वह कंडीशनल हो जाता है तो वहां पर हम विल का प्रयोग करते हैं। यह एक चार्ट यहाँ दिखलाया गया है कि जनरली हम फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, सेकेंड थर्ड के साथ विल, लेकिन जब कंडीशनल हो जाता है तो हम फर्स्ट के साथ विल और सेकेंड थर्ड के साथ सेल का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए आई विल जो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे कंडीशन दिखला रहा, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट, रिफ्यूजल। जब वादा होता है, निश्चितता होती है, इच्छाएं होती हैं, धमकी होती है, इनकार भरा होता है, तो वहाँ पे हम जब भी कंडीशनल हो जाता है तो ऐसे दशाओं में हम फर्स्ट के साथ भी विल का प्रयोग कर लेते हैं। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, कौन करेगा, मैं, आई भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, इसमें प्रॉमिस दिखलाया जा रहा है, एक तो डिटर्मिनेशन भी है, अवश्य की बात कर दिया, तो आई के साथ यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे विल, आई विल। अब मदद करने का हेल्प, और तुम्हारी का यू, आई विल हेल्प यू। तुम्हारी के लिए हम योर नहीं लिखना, क्योंकि जी पॉसेसिव केस तब आता है ना कि जब उसके बाद कोई नाउन होता है, जब नाउन नहीं है तो समझ जाते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव केस है। आई विल हेल्प यू, यहाँ अवश्य लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई के साथ जब विल लिख दिए यानी वह अवश्य यानी डिटर्मिनेशन भी इसको करने लगा। मैं कल तुम्हें तुम्हारा धन लौटा दूंगा, यहाँ पर देखिए एक तरह से प्रॉमिस किया जा रहा है, मतलब आज नहीं लौटाए कल लौटा देंगे। मैं तुम्हें तुम्हारा धन कल लौटा दूंगा, द फ्यूचर है, इसके लिए विल या शैल में से क्या लिखा जाना है, तो निश्चित प्रॉमिस किया जा रहा है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ प्रॉमिस में हम विल का प्रयोग करेंगे। आई विल लौटा दूंगा, रिटर्न, रिटर्न तुम्हें यू, आई विल रिटर्न यू व्हाट, क्या, तुम्हारा धन, योर मनी, और कल इट मीन्स टुमारो, ये हो जाएगा आई विल रिटर्न यू योर मनी टुमारो। मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, मतलब ऐसे लग रहा है कि डिटर्मिनेशन बना रहा है कि अगले महीने जाएगा, इस महीने नहीं अगले महीने जाएगा। गा फ्यूचर, मैं, आई, गा विल, आई विल, और जाने का यहाँ हो जाएगा गो, आई विल गो दिल्ली, अर्थात टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट देखते हैं, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, यहाँ गा आया है, इच्छाएं हैं मेरी, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, विलिंगनेस इच्छा हो रही है, आई, गा के लिए यहाँ पे हो जाएगा विल, अब बनने का बी, आई विल बी या आई विल बिकम एक डॉक्टर, अ डॉक्टर, ये इच्छा जाहिर कर रहा है, तो भी यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग कर लेंगे। मैं तुम्हें पीटूंगा, थ्रेट दिया जा रहा, धमकी, मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं कौन है, फर्स्ट पर्सन, गा के लिए यहाँ पे विल का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल आ गया। आई विल और पीटने का बीट, और तुम्हें यू, आई विल बीट यू, ओके। हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो यहाँ पे देखिए रिफ्यूजल दे रहा है, और कौन साथ नहीं देगा, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन जब यहाँ पे रिफ्यूजल हो गया, आई मीन्स कि इसमें एक कंडीशन आ गया, तो हम फर्स्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे गा गे गी के सेंस में, वी गे, यह हो जाएगा विल, निगेटिव है नहीं,
यानी नॉट, वी विल नॉट, तुम्हारा साथ देना, साथ देना, ए कंपनी, और तुम्हारा यानी यू, वी विल नॉट ए कंपनी यू। इस प्रकार से हम विल का प्रयोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर सेल का प्रयोग आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, ऑल द बेस्ट। नहीं पढ़े हैं तो सिंपल सी बात है कि जब जनरल कंडीशन आ जाएगा तो आईवी के साथ सेल प्रयोग कर देंगे, और जब इस प्रकार के कंडीशन आ जाएंगे, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट, रिफ्यूजल, तो सिंपल सी बात है वहाँ पे हम विल का प्रयोग कर लेंगे। जस्ट इसी का अपोजिट सेल्स, यह चार्ट आप जैसे जनरल वी, आई वी के साथ सेल, सेकेंड थर्ड के साथ विल। अब बाई कंडीशन जब आएगा ना तो उल्टा कर दीजिए इसको, फर्स्ट के साथ सेल प्रयोग कर लीजिए और सेकेंड थर्ड के साथ, फर्स्ट के साथ यहाँ पे विल प्रयोग करेंगे, सेकेंड और थर्ड के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, आई मीन्स उल्टा कंडीशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम विल के प्रयोग को समझते हुए सेल का भी प्रयोग समझ सकते हैं, या कह सकते हैं सेल का प्रयोग समझते हुए हम विल का प्रयोग समझ सकते हैं, दोनों। इस प्रकार से हम विल के प्रयोग को यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू, आई मीन्स इस ट्रांसलेशन के थ्रू इसको शो किए। इसका मॉडल का नेक्स्ट वीडियो वेरी सून I will upload, so till watch this video. Thank you.